हिंद साथियों, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 हिंदी साहित्य पाठ्यक्रम एवं अंक विभाजन सत्र 2025-26। इससे पहले की वीडियो में हमने संपूर्ण विश्लेषण किया था कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के सब्जेक्ट का। तो आपकी जो बोर्ड की परीक्षा होती है उसमें प्रश्न पत्र होता है, वो कुल मिलाकर होता है 3.25 घंटे का। प्रश्न पत्र के लिए कुल अंक है वो 80 होते हैं, सत्रांक 20 में से जाते हैं और कुल पूर्णांक पेपर का होता है वो होता है 100 अंक का। अब यदि हम बात करें कि अधिगम क्षेत्र क्या रहेगा, किस प्रकार के भाग है उनसे प्रश्न आएंगे, तो अपठित बोध यानी एक गद्यांश और पद्यांश 6 अंक मतलब 12 अंक। रचना यानी पत्र और निबंध 13 अंक। काव्यांग परिचय, काव्यांग में काव्य शास्त्र, रस है, काव्य दोष है, छंद है, अलंकार है, काव्य गुण है। पाठ्यपुस्तक अंतरा है वो आपकी रहेगी 32 अंक की, जबकि पाठ्यपुस्तक अंतराल है वो रहेगी 13 अंक की। अब हम पेपर के खंड के अनुसार आगे बढ़ें तो इस प्रकार अपठित बोध होगा। पेपर का खंड जो 1 होगा उसमें एक अपठित काव्यांश होगा जिसमें 3 बहुचयनात्मक प्रश्न यानी जिसमें अ ब स द के विकल्प होंगे और 3 अति लघु उत्तरात्मक यानी छोटे उत्तर वाले प्रश्न, कुल मिलाकर ये 6 अंकों के होंगे। फिर अपठित गद्यांश होगा, उसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी 6 अंक का होगा। अब हम रचना अभिव्यक्ति पाठ्यपुस्तक जो अपनी है उसकी बात करें तो उसमें से शीर्षक है कविता, नाटक और कहानी की रचना। इस पर 2 तो बहुचयनात्मक प्रश्न होंगे और 2 अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे, मतलब प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कुल मिलाकर ये 4 अंक के। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, इस शीर्षक से भी 2 बहुचयनात्मक और 2 अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे। फिर इसका जो पाठ है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, ये 300 शब्दों में आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है और यह होगा आपके 5 अंक का। ठीक है। इसके बाद जो काव्यांग परिचय है यह संपूर्ण पेपर में 10 अंक का होगा, जिसमें 6 प्रश्न तो पूछे जाएंगे रिक्त स्थान से संबंधित और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे अति लघु उत्तरात्मक यानी 6 और 2 8 और 1-2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा लघु उत्तरात्मक। इसमें क्या होगा, काव्य गुण और काव्य दोष है वो आपके 3 अंक के होंगे। और इसके अलावा जो छंद है, छंद की बात करें तो छंद में कौन कौन से छंद है, गीतिका, हरिगीतिका, छप है, कुंडलिया, द्रुत उल्लंबित, वसंत, कवित और सवैया, ये छंद है ये आपके 3 अंक के होंगे। और अलंकार में अन्योक्ति, समासोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, प्रतीक, मानवीकरण और व्यतिरेक, ये अलंकार है, कुल मिलाकर ये होंगे 4 अंक के। अब अपना बढ़ते हैं पाठ्यपुस्तक की ओर। पाठ्यपुस्तक में जो पहला प्रश्न पूछा जाएगा वो सप्रसंग व्याख्या का होगा, एक गद्य भाग से एक पद्य भाग से। सप्रसंग व्याख्या करनी, यहाँ पे दिया हुआ है गद्य प्लस पद्य, यानी ये 2 व्याख्याएं 5-5 की होगी और इसमें अथवा का विकल्प दिया हुआ होगा। इसमें दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कवि और लेखक का परिचय, यानी 2 लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब एक कवि का पूछा जाएगा और एक लेखक का पूछा जाएगा। यह आपके साहित्य परिचय पूछा जाएगा। इसमें कवि का या लेखक का जीवन परिचय नहीं, साहित्य परिचय पूछा जाएगा। एक गद्य भाग से एक पद्य भाग से 2 और 2 4 अंक के ये प्रश्न होंगे। फिर प्रश्नोत्तर गद्य भाग से होंगे, उसमें 2 बहुचयनात्मक अवसद, 2 लघु उत्तरात्मक एवं विकल्प सहित एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न भी इसमें शामिल होगा। तो आप कह सकते हैं कि 2-2 4, 4-2 6, 6 एक दीर्घ उत्तरात्मक होगा वो आपके होगा 3 अंक का, कुल मिलाकर 9 अंक के। इसी प्रकार का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा आपके पद्य भाग से, जिसमें 2 बहुचयनात्मक, 2 लघु उत्तरात्मक और 1 दीर्घ उत्तरात्मक, यानी दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 3 अंक का रहेगा, लघु उत्तरात्मक प्रश्न 2-2 अंक के रहेंगे, यानी 2-2 4, 4-3 7, 7 और 2 अंक के आपके रहेंगे बहुचयनात्मक। अब बात करें पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 2 की, तो अंतराल में से आपसे पूछा जाएगा
एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न विकल्प सहित अथवा में दिया हुआ होगा। 60 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है आपको और इसके अंक होंगे वो होंगे 3। ध्यान रहे ये पाठ्य पुस्तक आपके 13 अंक की है। फिर 4 बहुचयनात्मक प्रश्न यानी 4 अंक, 3 लघुत्तरात्मक प्रश्न यानी 6 अंक, 4 4 10। ये 10 अंक के प्रश्न आपके और पूछे जाएंगे, कुल मिलाकर ये हो गए 13 अंक। तो साथियों प्रिय विद्यार्थियों, यह एक संपूर्ण विश्लेषण था अंक विभाजन का जो परीक्षा 2025-26 पर लागू होगा। तो वीडियो आपको कितना समझ में आया और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। चैनल पर आप यदि नए हैं तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों को शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।